हेलो। ऐसी वीडियोस अक्सर मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज बहुत दिन बाद मन करा कि आपसे डायरेक्ट मैं बात करूँ, तो इसीलिए इस तरीके की वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो जस्ट आपसे थोड़ी बहुत बात करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, और क्या हम फ्यूचर में कैसा करना चाहते हैं। तो जब भी तुमने मेरी वीडियो देखी होगी ना, वो बड़ी ही रॉ वीडियो होती है। उसमें कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता है, ना कोई एडिटिंग होती है, बस जस्ट छोटे बहुत जो कटिंग्स वगैरह होती है वीडियो की वो होती है। तो बहुत से मेरे साथियों का सवाल आता है मेरे पास, बहुत सारे लोग, तुम लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है। तो वो मुझसे कहते हैं कि ऐसा यार क्यों तुम करते हो। मतलब कि ज़्यादातर अगर हम थोड़ी एडिटिंग को सही कर सकते हैं, हम वॉइस में भी जो कुछ इफेक्ट वगैरह होते हैं, पीछे जो साउंड बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, वो सब हम लगा सकते हैं, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। अट्रैक्टिव हो जाएगी तो इंगेजमेंट बढ़ेगी, तो रीच जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे पता है, और हाँ, पहले मैं ये करता भी था, और अब वो मैं नहीं करता हूँ। उसके भी पीछे का रीज़न है, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे जैसा मैं रॉ हूँ, या जो मैं तुम्हें जैसा बताना चाहता हूँ, जो मैं तुम्हें डिलीवर करना चाहता हूँ, तुम उस चीज़ को समझो। और जो तुम समझते हो ना, तुम मुझसे एकदम अटैच हो जाते हो, मुझसे जुड़ जाते हो। और जो नहीं होगा सो नहीं होगा, क्योंकि मेरी बाकियों से दौड़ अलग है। मैं यहाँ पर यूट्यूब पर कोई इस तरीके के रुपए रुपए शोहरत के लिए नहीं आया, फेम के लिए नहीं हूँ मैं केवल सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा हूँ। जो मैं, एक टारगेट है मेरा जिसे मैं अचीव करना चाहता हूँ, जो ज़िंदगी का लक्ष्य है, गोल है, उसे मैं करना चाहता हूँ। उसकी वजह से मैं यूट्यूब पर हूँ। चलो अब मैं अपना टारगेट तुम्हें बता देता हूँ। पीछे वहां पर दिख रही हो शायद, यथार्थ गीता सबसे ऊपर रखी है, उसके पीछे चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। अब इसके पीछे भी यहाँ पर तुम देखोगे तो वेदांत वगैरह मैंने रख रखे हैं। ये रामचरितमानस है, पीछे भी रामचरितमानस है। और ये एक बुक है जिसमें कि कंपाइलेशन है आपके कितने 11 वेदांत का। और इसके अलावा पतंजलि योग दर्शन ये वगैरह, चाणक्य नीति, जो शास्त्र है। और शास्त्र के अलावा भी अलग अलग फिलोसफीज भी मैंने पढ़ रखी हैं। यहाँ पर ये मेरी बुक्स भी रखी हैं, ये सारी बुक्स, जिसमें कि जो अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट की बुक्स हैं मेरी, ठीक है। तो इतनी जो नॉलेज है, ये जो मुझे मिली है, तो ये इन सब से मैं केवल इतना समझाऊं कि मुझे जो अब काम करना है, क्योंकि एक पर्सनल तौर पर मैं अगर तुम्हें बताऊं कि घर परिवार ये सब शोहरत, वो उससे कुछ लेना देना बचा ही नहीं मेरा। अगर आप थोड़े बहुत अगर चीज़ों को डीप में पढ़ते हो ना, जाके केवल फैक्चुअली रटते नहीं हो, समझते हो, तब आपको समझ में आता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए हर जगह अगर देखोगे तो भगवान बुद्ध हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और ऐसे ही अगर रूम की भी तुम पूरी रूम की अगर थीम मैं तुम्हें दिखा दूं, पूरी ही फिलोसफिकल थीम है, देखो। और ऐसे ही यहाँ पर अगर देखोगे तो ये आदि योगी की भी है, वहाँ पर लाफिंग बुद्धा की भी है। तो पूरा रूम ही तुम्हें ऐसा मिलेगा जो कि मेरी वाइफ के अकॉर्डिंग है। उसके पीछे की यही नॉर्मल वजह है कि ये हर चीज मुझे दर्शाती है जैसा मैं हूँ। तो YouTube पर मेरे आने के पीछे की यही वजह है कि जब मैं पढ़ता था तब समझ में आई कि दुनिया में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम का कोई भी अंत ही नहीं है, सब लोग कितने कष्ट में हैं। और मेरे अंदर कॉम्पैशन थोड़ा ज़्यादा है। कॉम्पैशन का मतलब कि दूसरों की दुख दर्द तकलीफ़ों को मैं महसूस कर सकता हूँ, उन्हें समझ सकता हूँ, और उसे समझ के फिर उनकी मदद भी करना चाहता हूँ मैं। तो इसीलिए मैंने जब पढ़ा कि लाखों बच्चे, लाखों लोग हर साल मर जाते केवल भुखमरी की वजह से, देश में केवल करप्शन की वजह से। करप्शन किसी को तो राजा बना देता है, मुझे किसी के राजा बनने से कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं है। बस जो लाखों लोग मर जाते हैं ना करप्शन की वजह से, मुझे उस चीज़ से दिक्कत है। अगर किसी को कोई चीज़ मिल जाए तो मुझे किसी के मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि दूसरे का हक जा रहा है। और जो सबसे बड़ी वजह है मेरे ये सारे काम करने की, कि इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी एजुकेटेड हो, वो दुनिया की नॉलेज ले लेता है, उसे दुनिया के बारे में पता होता है, लेकिन इंसान को अपने ही बारे में नहीं पता होता है कि वो कौन है, वो क्या कर रहा है, वो किस लिए यहाँ पर है। जिसे कि हम इंग्लिश में मेटाफिजिक्स भी बोलते हैं, हिंदी में हम उसे तत्व मीमांसा भी कहते हैं। कि इंसान अपने बारे में कितना जानता है, हमें पूरी दुनिया की खबर है, हमें पूरी दुनिया का पता है, हमें अपने बारे में कितना पता है। क्या मैं जानता हूं कि ये जो नाम है मेरा, ये मेरा दिया हुआ नहीं है, किसी और ने दे दिया था। ये जन्म मेरी मर्जी से नहीं हुआ है, किसी और के ये शरीर दिया हुआ है, ये जन्म किसी और की देन है।
ये जो विचार है मेरे, ये परिवार और समाज से आए हुए, ये भी मेरा नहीं है। तो जब ये जो फंडामेंटल होती है किसी की भी लाइफ की चीज़ें, जब यही मेरी नहीं है तो है क्या मेरा? और फिर मैं किस दौड़ में लगाऊं, क्या पाने में लगाऊं, क्या चाहिए मुझे और क्यों चाहिए, और अगर मिल भी गया तो कब तक मिला, और मिलना क्या, और फिर जब कुछ है ही नहीं तो छूटना क्या? ये सारे सवाल जब सामने आए तो लगा कि जिंदगी का पर्पस क्या होना चाहिए। तो उसके लिए जो फिलॉसफी की पढ़ाई करी, मैं वही केवल लोगों को बताना चाहता हूँ। और मेरा कोई भी मोटिव नहीं यहाँ पे, चाहे कुछ भी बन जाए, कुछ भी बिगड़ जाए मेरा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तो जब मेरी कोई चाहत नहीं है तो उसका उल्टा भी कुछ नहीं होगा कि अब मैं किसी के लिए रो रहा हूँ। सब एंड हो चुका है। केवल मुझे जो मुझे मिला है, जो मैं लोगों को उनकी तकलीफ केवल और केवल ज्ञान से ही दूर हो सकती है। ज्ञान पता क्या करता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ज्ञान क्या करता है। ये लो, ये अभी अंधेरा है, यहाँ पर मैं चलूंगा तो अभी जैसे कि मैं इस जो चेयर है इससे टकरा गया, तो मैं दिख भी नहीं रहा हूँ, और यहाँ पे चीज़ों से मैं टकरा कर गिर रहा हूँ। अब ये लो, ये जला दी। केवल ज्ञान इतना होता है। अब भी मेरे सामने ये टेबल कुर्सी डली, अब भी मैं इनसे टकरा सकता हूँ। बस केवल फर्क इतना है, अब ये मुझे दिख रही है सामने, तो मैं इनसे दूर होकर चलूंगा। ज्ञान केवल इतना होता है कि जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, वो तुम्हें नजर आने लगता है। तुम अंधों की तरह इधर उधर भटकते नहीं हो। फिर ये होता है ज्ञान। तो बस यही एक छोटा सा टारगेट है मेरा, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक करना चाहता हूँ। और ये कोई, अगर सही बोलूँ तो टारगेट भी नहीं है, इसके लिए कोई शब्द भी नहीं दे सकता मैं। बस सांसें चल रही हैं तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्पस है ही नहीं। इतना ही मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो दुखों का निवारण है ना, दुखों का जो अंत है ना, वो केवल ज्ञान से है। ज्ञान का मतलब होता है जानना। जानकारी हमारे पास बहुत है, पूरी दुनिया की जानकारी है, लेकिन हम जानते कुछ भी नहीं है, क्योंकि जानना मतलब होता है प्योर योर एक्सपीरियंस, और वो हमारे पास नहीं है। अपने बारे में हम नहीं जानते, इसी वजह से कहीं इधर भटक रहे हैं या उधर भटक रहे हैं। तुम केवल यहाँ पर एक चीज चाहते हो, तुम धन दौलत शोहरत कुछ भी नहीं चाहते, तुम केवल एक चीज चाहते हो, प्रेम। और जब प्रेम की पूर्ति तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो पाती है, तब तुम फिर अपने अहंकार की पूर्ति करते हो इन सारी चीजों से। फिर वहां पे रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और बाकी चीजें 10 आ जाती हैं, ईगो आ जाता है। लेकिन चाहिए केवल तुम्हें प्यार था, वो नहीं मिला तो ये सबसे, अब तुम काम चला रहे हो बस। लेकिन काम कुछ ही टाइम के लिए चलता है, फिर तुम्हें उसी की भूख होने लगती है। अपने आप को जान जाओगे, तुम प्रेम को पालोगे, खुद को पालोगे, बस वहीं पर सब खत्म हो जाता है। फिर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। बस मैं यही समझाना चाहता हूँ, और अगर ये समझाने में मैं पूरे वर्ल्ड को कामयाब हो गया, तो जितने भी तुम क्राइम, करप्शन या जो भी बुराइयां देख रहे हो, जो भी आपस में जितना बैर भाव, ईर्ष्या या वॉर हो रही है, रेप हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वो सारी चीज खत्म हो जाएंगी। अगर मैं इसमें सफल रहा कि मैंने सबको प्यार सिखा दिया, नहीं सिखा पाया तो मेरा कुछ नहीं जाता। केवल जो मुझे सही लगा मैं वो कर रहा हूँ, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, बस क्योंकि सांसें चल रही हैं, कुछ करना है तो यही कर लेते हैं, बस इतना मोटिव है।